नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने यहाँ से जो बाउंस था वो हमें एक इम्पल्सिव टाइप का बाउंस लग रहा था, 5 वेव मूव दिखा रहा था। वेव 5 के नॉर्मल प्रोजेक्शन जो है 38 टू 61% दोनों ही अचीव हो चुके थे और निफ्टी में आज हमें गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन मिला था। तो 9:11 में हमने टेलीग्राम चैनल पे ये चार्ट शेयर किया था, जहाँ पे हमने वेव 5 जो शुरू हुआ था उसके वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज निकाली थी और ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो सकता है। तो ये इम्पल्स 1 2 3 4 और यहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, राइट। तो ये ओपनिंग के बाद 61% को जैसे ही टच किया वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। सेम टाइम पे हमने फिन निफ्टी में भी अपडेट दिया था, ये अभी भी फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज था, जहां पे फिन निफ्टी 38% के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया और वहां से नेगेटिव ही रहा। और उसके बाद निफ्टी में जो है हमने एक ट्रेड दिया था, ये जब शार्प डिक्लाइन आया था उसके बाद जब ये करेक्टिव मूव चल रहा था तो हमने यहाँ पे जो है एक पुट बाय करने का सजेशन किया था, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर सजेस्ट किया था, राइट। तो उसके बाद वो वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिला। बहुत ही अच्छा ट्रेड वहाँ पे हमें निफ्टी में मिला। और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हमने 10 बजे अपडेट दिया था कि ये जो है रेजिस्टेंस रेंज है 50 टू 61% की रेंज में से ही बैंक निफ्टी में भी एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो आज ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा दिन रहा। वैसे हर रोज़ मैं टेलीग्राम चैनल की अपडेट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। कई कई बार जो मुझे अगर अच्छा लर्निंग देखने को मिले तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे आज की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में ये 5 वेव मूव कंसिडर किया था, यहाँ से नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज भी अचीव हो चुकी थी, राइट। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो अभी भी ये 3 वेव मूव ही लग रहा था, राइट। जहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं था, इसलिए यहाँ से वेव 5 का जो प्रोजेक्शन था उसमें हमने 61% मिनिमम प्रोजेक्शन कंसीडर किया था। तो एग्जैक्टली 61% को टच करने के बाद ही वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो जब हमने एडवांस में अगले दिन ही यहाँ पे बाउंस का काउंटिंग देख रखा है कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ जो है या तो पूरा हो चुका है या तो फिर थोड़ा ऊपर इसके ऊपर पूरा होगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमें इम्पल्सिव मूव लग रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव भी है, ओवरऑल पॉजिटिव भी है, तो भी एक इम्पल्स के बाद एक करेक्टिव मूव तो आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये 5 वेव मूव कंप्लीट होने के बाद आज के दिन में ये करेक्शन है, इसका मतलब डाउन साइड कंसोलिडेशन हो सकता है। इसका मतलब हमें बाइंग का ट्रेड इनिशिएट मॉर्निंग में नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इतना इंडिकेशन हमें मिल जाना चाहिए। निफ्टी का अगर हम 2 आवर चार्ट देखें तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहाँ पे 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 टू 38% में एक लो लगाया है। अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इस रेंज में फिफ्थ का बाउंस देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से बाउंस कंटिन्यू करता है तो। लेकिन वो कंफर्मेशन कहाँ से आएगा, वो इस पैटर्न पर से आएगा। इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 19,478 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक 3 वेव डिक्लाइन है, ए और 1, बी और 2 और सी और 3। और यहाँ से सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, मतलब कि पॉजिटिव हो चुका है। अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन ही है तो निफ्टी यहाँ से बाउंस कंटिन्यू कर सकता है। अभी के लिए यहाँ से जो बाउंस है वो हमें एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है। तो ये इम्पल्सिव बाउंस के बाद, जैसा हमने आज स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इम्पल्सिव बाउंस के बाद एक करेक्टिव कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। तो आज हम उसी के लिए ट्रेड प्लान कर रहे थे। यहाँ से हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। अभी अगर इस चार्ट को 5 मिनट चार्ट में समझने की कोशिश करें तो ये इम्पल्सिव बाउंस है और उसके बाद का ये जो डिक्लाइन है वो 38% तक रिट्रेस हुआ है। अगर यहीं पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है तो बाउंस यहाँ से ही कंटिन्यू
हो सकता है और वो काफ़ी शार्प हो सकता है, राइट। अगर यहाँ से शार्प बाउंस होता है तो यहीं से हम 1 और 2 कंप्लीट मान के यहाँ से वेव 3 शुरू हो चुका है, राइट। लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। 19,651 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होना है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी भी एक 3 वेव बाउंस इसके आसपास आए, राइट। तो एक फ्लैट करेक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पे ABC बनाने के बाद एक शार्प डिक्लाइन वेव C का। तो इस तरीके से भी ये एक करेक्शन कंप्लीट करके उसके बाद भी ये ऊपर जा सकता है, राइट। कैसे भी करके यहाँ पे एक करेक्टिव मूव हमें मिलना चाहिए। करेक्टिव मूव का हमें इंडिकेशन मिले कि वो कंप्लीट लग रहा है तो वहाँ से फिर बाई का प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में नेगेटिव होंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने समझा था ये बाउंस में ओवरलैपिंग ज़्यादा था इसलिए हमने काउंटिंग नहीं दिया था, लेकिन सिंपली हमने इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 से लेके 61%। इस रेंज में हम करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। और 45,413 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव थे। ओवरऑल ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज थी। बैंक निफ्टी में भी स्लाइटली इसके ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से फिर एक डिक्लाइन कंटिन्यू रहा। ऑलमोस्ट ये 50 to 61% की रेंज तक डिक्लाइन किया और उसके बाद वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला है और वहाँ से बहुत ही वॉलेटाइल होके वो क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट देखें, आगे का काउंटिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हम एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देख रहे हैं, राइट। तो ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद रिट्रेसमेंट 23 to 61%, ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है। 45,900 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। अभी के लिए ये बाउंस जो है हमें क्लियर नहीं है कि ये इम्पल्सिव है या करेक्टिव। तो अगर ये करेक्टिव यहीं पे B और 2 कंप्लीट हो चुका है तो C और 3 का डिक्लाइन यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ से करीब 1000 पॉइंट का डिक्लाइन भी बैंक निफ्टी में हमें मिल सकता है, क्योंकि ये A और 1 का डिक्लाइन 1000 पॉइंट का है, राइट। तो यहाँ से ये डिक्लाइन इसके जितना बन सकता है। लेकिन और भी इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें क्लियर नहीं है इम्पल्सिव है या करेक्टिव, लेकिन ये डिक्लाइन हमें इम्पल्सिव लग रहा है और ये बाउंस अब तक हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है। तो ये अगर A और 1 और ये B और 2 है तो C और 3 का प्रोजेक्शन अगर निकालते हैं तो ये रेंज निकल के आ रही है 45,328 से लेके 45,255। ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज हम बोल सकते हैं। अगर ये डिक्लाइन ABC हुआ तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिले जो यहाँ पे आए, राइट। और इस तरीके से ये करेक्टिव बाउंस भी बना सकता है अगर इसको कंसोलिडेट करना है तो। लेकिन अगर यहाँ पे B और 2 कंप्लीट हो चुका है और ये C और 3 का 1 और 2 है तो ये डिक्लाइन शार्प हो सकता है और ये इसको शार्पली ब्रेक भी कर सकता है। हमें सिंपली क्या करना है, जब हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिले तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38%। अगर इस रेंज को ये शार्पली ब्रेक करता है इस रेंज में से तो पॉसिबल है कि वापस ये इस रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस जो है शार्प नहीं मिलता तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरीके की अपडेट आपको रोज़ मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल और इलियट वेव वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।